वेबसाइट के हवाले से भी मैंने आपको बताया किस तरीके से होस्टिंग होगी, कहाँ पर सेटअप होगा, क्लाउड बेस के हवाले से हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। अब मजीद इसके अंदर एक दो वीडियोस हम ऐसी भी डाल देंगे आपके आपकी लर्निंग के लिए, जिसमें वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस की बेसिक आपने किस तरह मैनेज करना है वर्डप्रेस को। रिकमेंडेड तो यही है, जैसे आपसे अर्ज किया, कि अगर आप किसी डेवलपर को ऑनबोर्ड ले आके अपने काम करवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, और अपना टाइम आप सेव कर लें अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। और अगर आपके पास पैसों का कांस्टेंट है तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम वर्डप्रेस की एक बेसिक जो है वो चीज़ें डाल देंगे उसमें, किस तरीके से आपने पूरी वर्डप्रेस की बेसिक वेबसाइट मैनेज करनी है। साथ में एलिमेंटोर जो कि एक बहुत मशहूर प्लगइन है, विजुअल कंपोजर टाइप ही होता है वो, जिसके थ्रू आप अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसकी भी बेसिक्स हम आपको बता देंगे। बहरहाल अब ये जो एक छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अब कि वेबसाइट का क्या प्लान है आपका। HTML पे भी आप बना सकते हैं वेबसाइट, वर्डप्रेस पे भी आप अपना काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अब आपका क्या, आपकी चॉइसेस है। मैं दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो, और आप चाहते हैं कि किसी किस्म की भी कस्टमाइजेशन अगर आप कर लें तो आसानी से हो जाए, हर किस्म की हर तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकें, और आपके पास हर किस्म का लेवरेज हो, तो आप HTML के साथ जाएं। ये इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं। स्पीड के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। HTML के ऊपर लाइट वेट होती है, डेवलपर्स इजीली मिल जाते हैं, काम हो जाता है। आपका काम जैसा डिजाइनर आपका डिजाइन करके देगा, आप किसी HTML डेवलपर के पास जाके उस डिजाइन को कन्वर्ट करवा सकते हैं HTML के अंदर, और वो आपकी वेबसाइट जैसी आपको दिखेगी वैसी आपको HTML में भी हो जाएगी और इजीली मैनेज हो जाएगा। क्योंकि HTML का कोड नॉर्मली आपको डेवलपर्स इजीली मिल जाते हैं और इतना हैवी नहीं होता, तो लोड टाइम और ये सारी चीजें भी मैनेज हो जाती हैं। स्पीड डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा मेजर अपसाइड है। डाउन साइड क्या है कि HTML के अंदर अगर आपने बाद में कुछ भी एडिट करना है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आपको एडिट करने में, पेज को, मजीद पेजेस को ऐड करने में आपको फिर डेवलपर के पास ही जाना पड़ेगा खुद से। ज़रा HTML अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को सामने रख के डिसीजन लेना है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप मुस्तकिल किसी फ्रीलांसर को या किसी रिसोर्स को एंगेज करके काम करवा सकते हैं, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप HTML पे रह के काम करें। लेकिन आप खुद उसमें फिर एडिटिंग और ये सब चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी, हर दफ़ा आपको किसी रिसोर्स को इंगेज करना पड़ेगा। एडवांटेजेस इसके मैंने आपको बताए कि आपको कस्टमाइजेशन इजीली होगी आपके लिए। आपने किसी किस्म की भी अगर उसमें कोई चेंजेस करवानी है तो वो आप उसके कोड के ऊपर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होगा, स्पीड के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होगा, हर एलिमेंट के ऊपर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होगा। आप डेवलपर को जो चीज़ जहाँ बोलेंगे वो चीज़ वहाँ पर वो मैनेज कर देगा। लेकिन जो उसकी ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप खुद से उसको एडिट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई बिल्डर नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जिसके थ्रू आप इजीली जाएं और जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के आप एडिट करके चेंज कर लेते हैं तो ऐसा कर लें। वर्डप्रेस ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्लान कर रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर अपना सारा काम करने का, तो वर्डप्रेस जैसे आपको हमने पहले भी बताया कि बड़ा एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है। आपकी एडिटिंग, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की हैंडलिंग, पेजेस की हैंडलिंग, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कोई और काम करना है, कोई पेजेस कभी बंदे को क्विकली कुछ करना है, तो यू कैन इजीली डू इट बाय योरसेल्फ। वो आप उसमें डिपेंडेंट नहीं है। और वर्डप्रेस का एक स्पेसिफिक, इसलिए हमने एक पूरा एक हम ट्यूटोरियल भी डाल देंगे किस तरीके से आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट हैंडल करनी है, बेसिक्स उसके क्या है। इसी तरीके से वर्डप्रेस में हर काम करने के लिए प्लगइन्स अवेलेबल है, तो आपको हर चीज़ का प्लगइन मिल जाता है। बहुत मशहूर और फेमस प्लगइन है एलिमेंटोर के नाम से, जिसके थ्रू आप पेजेस बिल्ड कर सकते हैं। तो उसकी भी हम एक ट्रेनिंग डाल देंगे इसके अंदर आपकी, इन ट्रेनिंग्स के दौरान ही, कि जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंटोर के थ्रू अगर आपको पेज डिजाइन खुद से भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रीलांसर से बात काम करवाते हैं, बाद में आपने कोई चीज़ एडिट करनी है, तो अभी आपके लिए एडिट करना आसान है। आपने सिर्फ उसके URL पे जाना है, यूजर ID पासवर्ड डालना है, आपको इंटरफेस आ जाएगा। उसमें कोई भी टेक्सचुअल चेंजेस हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेवलपर या ऑन द फ्रीलांसर, तो आपकी डिपेंडेंसी जरा कम हो जाती है। ड्रॉबैक क्या है? कस्टमाइजेशन अगर आपको करवानी हो कोई भी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक CMS है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। हर चीज़ को आप अपने हिसाब से टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रेमवर्क की। तो अगर आपको कोई कस्टम फंक्शनलिटी बनवानी है तो उसके लिए आपको प्लगइन्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप वैसे काम करवाना चाहेंगे तो फिर वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। HTML पे आपके पास एडवांटेज होगा, प्रोग्रामिंग PHP को यूज करते हुए, बैकएंड पे कोई भी बैकएंड पे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क यूज करते हुए कस्टमाइजेशन या कोई कस्टम फंक्शनलिटी डेवलप इजीली कर लेते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर कस्टम फंक्शनलिटी डेवलप करना मुश्किल होता है अगर कंप्लीट जीरो से आप डेवलप करना चाहें। लेकिन जो गुड अच्छी बात है वो ये है, तकरीबन हर फंक्शनलिटी का कोई ना कोई प्लगइन अवेलेबल है। लेकिन हर चीज़ का एक प्लगइन है, फिर उसके बाद भी हर चीज़ का प्लगइन है। जो जो चीज़ें आप सोचते रहेंगे उसका प्लगइन आपको मिलता रहेगा।
और वो प्लगइन एक के बाद आपकी वेबसाइट को हैवी कर देता है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को फिर मैनेज करना एक तरफ आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बहरहाल वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, और इनिशियली मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप शुरू में काम कर रहे हैं और आपका नया स्टार्टअप है तो यू शुड गो विद द वर्डप्रेस थिंग। जब आप थोड़ा सा आपकी तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा और आपका हो जाए, आपकी प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाए, पैसे बनना शुरू हो जाए, तो फिर आप HTML की तरफ भी जाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको पूरा उसके ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। सही है, और फिर स्पीड और रीच एंड एवरीथिंग आपके कंट्रोल में होंगी, पैसे आपके कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेंड होंगे HTML को हैंडल करने में और मैनेज करने में, मेंटेन करने में। अच्छा जी, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लॉन्च के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के क्लाउड का प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया था, मैनेज क्लाउड सर्विस थी, उसका बता दिया किस तरह वहाँ पर वेबसाइट सेटअप होगी और सारे मामला वहाँ पर होंगे। इसी तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर हम आ जाते हैं, मजीद कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आपको बनी बनाई थीम्स मिल जाती हैं। तो लैंडिंग पेजेस तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप कस्टम ही बनाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी वेबसाइट भी हो, जैसे कस्टमर आता है, देखता है अच्छा यार मल्टीपल पेजेस हैं, स्टोर बना हुआ है, तो वो मुतमईन होता है कि अच्छा यार ये एक प्रोफेशनल लुक एंड फील उसको मिल रही होती है। तो आपको एक प्रोफेशनल लुक एंड फील मिल रही होती है। इसका इजी तरीका वर्डप्रेस पे ये होता है कि आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई प्रोफेशनल थीम बाय कर लें लाइसेंस के साथ, और वो डेवलपर से इंस्टॉल करवा दें, और जो चीजें हैं, इमेजेस और कंटेंट है, उसको रिप्लेस कर लें, तो आपकी वेबसाइट फौरन तैयार हो जाती है। आपको इतना ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं बचती। तो ये बड़ा एक स्मार्ट वे है वेबसाइट डेवलप करने का कि आप वर्डप्रेस पे मशहूर थीम्स में से कोई भी अच्छी थीम जो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जो भी आप उसको सेल करना चाह रहे हैं उससे रिलेट कर रही हो, आप वो थीम सिलेक्ट कर लें, और थीम को सिलेक्ट करने के बाद उसको बाय कर लें। नल्ड थीम या पायरेटेड थीम ना यूज करें, उसकी वजह यह है कि फिर उनके अंदर बाद में बड़े मसले मसाइल आएंगे, अपडेट नहीं हो पाती, वो प्लगइन्स अपडेट नहीं हो पाते, कोड अपडेट नहीं हो पाता। उसका नतीजा ये निकलता है कि बाद में आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगी और आपको वायरस भी अटैक करेंगे, हैकर्स के अटैक भी बड़े कॉमन होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर थीम यूज कर रहे हैं तो फिर पेड वर्जन उसका यूज करें, परचेज कर लें, बाय कर लें थीम को। और जैसे मैंने आपको बताया कि थीम का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि एज इट इज थीम के जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं उन्हीं को लेके आप कंटेंट और उनके इमेजेस को रिप्लेस करें, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। एक दिन के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आप कोई भी थीम इंपोर्ट करके उसका डेमो वर्जन जो है वो लाइव कर सकते हैं, और आपने इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट टाइम कि आप जो है उसका कंटेंट और उसके इमेजेस को रिप्लेस करते हैं, तो आपकी पूरी एक फुली फंक्शनल वेबसाइट, चाहे वो ई-कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो आपकी एक CMS बेस्ड वेबसाइट है, वो आपकी रेडी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इस एक्टिविटी को एक अलग वीडियो के अंदर पूरा प्लान कर लेंगे, हम वर्डप्रेस का भी बता दें और उसको कुछ थीम्स को भी हम इंस्टॉल करवा के और उसके डेमोस को लाइव करवा के आपको बता दें किस तरीके से पूरा सिलसिला होता है, ताकि आपको एक वेबसाइट अगर चाहिए हो एक लुक एंड फील के लिए तो वो हो जाए। लेकिन जो सेल्स जनरेट होगी वो आपके लैंडिंग पेज के थ्रू होगी। तो वेबसाइट का काम दिखाने का है आवाम को, और लैंडिंग पेज का काम है बेचने का। तो वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो जो हाथी के दांत खाने वाले हैं वो लैंडिंग पेज है, और जो दिखाने वाले हैं वो आपकी ये थीम्स हैं। तो आपने इसको सामने रखना है कि थीम्स को यूटिलाइज भी आप कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग लुक एंड फील देने के लिए। बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसा किया कि हमें कोई वेबसाइट लॉन्च करनी थी, कोई निच थी, तो हमने उसके अंदर ई-कॉमर्स स्टोर थीम्स के ऊपर लॉन्च कर दिया। सही है, बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स हमने उसमें डाल दी ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंपनी है जिसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और एक ई-कॉमर्स स्टोर है। लेकिन हमने जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी रिसर्च थी, जिस प्रोडक्ट की हमारे पास इन्वेंट्री थी, जिस प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा बेचना था, उसको हमने लैंडिंग पेज के ऊपर कस्टम डिजाइन करवा के फिर वहां पर अपने एड्स वगैरह लॉन्च किए। तो यही इसका पूरा वेबसाइट का एक प्लान है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप वेबसाइट की तरफ नहीं भी जाना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आप यू कैन गो विद द लैंडिंग पेज एज वेल। सिर्फ लैंडिंग पेज के साथ भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आप एक वेबसाइट भी बना लेंगे तो उसमें होगा ये कि आपका होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज, या और आपकी जो सर्विसेज है या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि सेलिंग के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे कस्टमर आता है तो देखता है अच्छा जी एक उसको अंदाजा होता है कि हाँ यार एक प्रॉपर है पेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात डली हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर अ वेबसाइट 4 to 5 पेज की। अगर आप एक वेबसाइट नहीं बनाना चाहें तो बना लें, और लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ना करें उसको, उसको कोई डिजाइन करवाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, थीम लें, थीम को अपलोड करें, कलर्स और डिजाइन, कलर्स को चेंज कर लें जो आपकी रिकमेंडेड थीम है, जो आपकी अपनी ब्रांड की आप थीम है, कोई लोगो आपने डिजाइन करवाया उसके हिसाब से कलर्स को चेंज करें, इमेजेस और कंटेंट को रिप्लेस करें और आपकी वेबसाइट रेडी है।